अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 7.3 तक हमने जो चैप्टर है वो कवर कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.1 में हमने लीनियर इक्वेशन को डिस्कस किया है, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। 7.2 में हमने रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व किया है कि रेडिकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। 7.3 में हमने एब्सोल्यूट फंक्शन को सॉल्व करना सीखा है कि कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.4 पे। 7.4 में हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज। अब तक जो 8 9 के इस लेवल तक आप लोगों ने जितने सॉल्व किए हैं इक्वेशंस, वो अपने इक्वेशन सॉल्व किए हैं। अभी तक हमने इनइक्वालिटीज को डिस्कस ही नहीं किया। आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनइक्वालिटीज क्या होती हैं और इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे किया जाता है या उनको ड्रा कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं। ये चार हमारे बेसिकल सिंबल्स हैं इनइक्वालिटी के। इस सिंबल को हम कहते हैं लेस देन, और ये सिंबल यूज होता है फॉर ग्रेटर देन, और ये सिंबल यूज होता है फॉर लेस देन और इक्वल्स टू। जो नीचे लाइन आ जाती है ये बेसिकली इक्वल की लाइन आती है। तो इसमें दो चीजें जो है वो मिक्स हो गई, इक्वल भी और लेस भी। इसमें भी जाहिर नीचे लाइन है तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ये चार हमारे पास सिंबल्स हैं और इनको कैसे पढ़ा जाता है, इसकी मीनिंग्स क्या है, कैसे इसको मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये हम देखते हैं। लाइक अगर आप कहते हैं सपोज ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है, व्हाट डज इट मीन बेसिकली? ए इज लेस देन बी एंड ऑन नंबर लाइन, सपोज ये आपके पास नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में ए लाइज टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब आपको मैं यहां से समझा देता हूं। सपोज आपका जो b है वो 4 में ले लेता हूं, जो मैं b कह रहा हूं वो 4 को कह देता हूं, जो मैं a कह रहा हूं वो 4 से पीछे कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज मैं 0 कह देता हूं कि आप जो डिस्कस कर रहा हूं मैं उसमें a को मैं 0 कह देता हूं और b को मैं 4 कह देता हूं। तो यहां से आप क्लियरली 0 लेस देन 4 है, a लेस देन b है। अब जो a लेस देन b है, जो भी नंबर है वो b से नंबर लाइन पे, इसको नंबर लाइन कहते हैं, लेफ्ट साइड पे लाई करेगा। तो देखें क्लियरली ये 4 है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो 4 जो है वो सॉरी 0 जो है, a जो है वो 4 से लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करता है। सेम अगर आपके पास हो a ग्रेटर देन b, इसका बेसिकली मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? मींस a इज ग्रेटर देन b, a जो है वो b से बड़ा है। और अगर इसको मैं नंबर लाइन पे देखना चाहूं तो इस केस में a बड़ा है b से। अगर मैं कहता हूं 3 बड़ा है -1 से, जाहिर है बड़ा है, 3 बड़ा है -1 से, इसको हम कैसे कहेंगे कि 3 जो है वो -1 से राइट साइड पे लाई कर रहा है। सेम इज हियर, a लाइज टू द राइट ऑफ b अगर a बड़ा है b से। इसी तरह थर्ड वन पे आते हैं, a लेस देन इक्वल्स टू b। तो यहां पे दो प्रॉपर्टीज हैं। एक मींस a इज लेस देन और इक्वल्स टू b, कि a हो सकता है b के इक्वल हो और हो सकता है कि या तो वो b से लेस हो। दो बातें हो सकती हैं। और इसका मतलब ये है अगर इक्वल है तो उसके ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड मींस अगर मैं कहता हूं कि ये दो पॉइंट्स हैं, इस पे कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब वो इसके ऊपर बिल्कुल लाई कर रहे हैं, या कोई चीज़ के ऊपर टच करती है तो उसके ऊपर कोइंसाइड करती है। अगर उस चीज़ एक चीज़ दूसरे के ऊपर पड़ी होती है तो बेसिकली कोइंसाइड कर रहे होते हैं। अगर इक्वल है इट मींस वो कोइंसाइड कर रहे हैं, और अगर इक्वल नहीं है, लेस है, तो वो लेफ्ट टू द बी होगा, बिकॉज़ लेस को हम यहां पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर a लेस देन b है इट मींस a लाइज टू द लेफ्ट ऑफ b। तो इट मींस अगर a लेस देन इक्वल टू b है इट मींस a तो या b के ऊपर कोइंसाइड करेगा या a जो है वो b से लेफ्ट साइड पे लाई करेगा। तो यही वो यहां पे इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। इसी तरह फोर्थ वाले को डिस्कस कर लेते हैं। लाइक a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। इसको रीड कैसे करते हैं? a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू b या और इक्वल्स टू b मींस a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b। तो या तो अगर इक्वल है इट मींस a और b कोइंसाइड कर रहे हैं, अगर इक्वल नहीं है ग्रेटर है इट मींस a लाइज टू द राइट ऑफ b, बिकॉज़ ग्रेटर में हमने क्या बात की थी, a जो है वो लाइज कर रहा है b को राइट साइड पे लाई कर रहा है। अब अगर हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज हो सिर्फ वन वेरिएबल में हो तो फिर चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लाइक ax plus b is greater than c, ax plus b is greater than equals to c, ax plus b is less than c, ax plus b is less than equal to c। तो अगर आपके पास वन वेरिएबल में आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी हो तो आप उन
सिंबल यूज कर सकते हैं, मतलब हमारे पास 4 किस्म की लीनियर इनइक्वालिटीज आ सकती हैं। अब इसको लीनियर क्यों कहते हैं? बिकॉज इन चारों में देखेंगे तो x की जो पावर है दैट इज 1, और अगर x की पावर 1 हो, डिग्री 1 हो, तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। इक्वेशन तब होगी जब साइन ऑफ इक्वलिटी की बात आएगी। अब यहाँ पे इक्वेशन नहीं है तो इट मींस इनइक्वालिटीज हैं, या ग्रेटर है या लेस है, या ग्रेटर इक्वल है या ग्रेटर लेस है, लेस इक्वल है, तो इट मींस कि ये इनइक्वालिटीज हैं और x की पावर 1 है, ये लीनियर इनइक्वालिटीज हैं। अब इसमें a b और c क्या होंगे? कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, या आप एक कह सकते हैं कि a इज द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x, और अगर a 0 हो जाता है तो आपका जो x का जो कोएफिशिएंट है वो 0, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल इज 0, तो 0 प्लस b आपके पास एक कांस्टेंट नंबर रह जाता है। तो a को 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको लीनियर रखना चाहते हैं a को 0 नहीं कर सकते, बाकी b और c 0 हो सकते हैं। So where a, b, c are real numbers with a not equal to 0. Why? Because a is the coefficient of variable x. अगर a 0 हो जाए, x आपका वैनिश हो जाएगा, तो वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा, फिर वो लीनियर नहीं रह पाएगा। अब हमने जो इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, सपोज हमने 7.1 में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, तो लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो उसमें आपके पास एक सॉल्यूशन आता है, बिकॉज आपके जो सॉल्यूशन होते हैं वो आपके वेरिएबल की डिग्री पर डिपेंड करते हैं। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है, x की पावर हाईएस्ट पावर 1 है, तो देयर विल बी वन सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन है, आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी, बता देता हूं जनरली, x की पावर हाईएस्ट पावर 2 है, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास दो सॉल्यूशन होंगे बिकॉज x की हाईएस्ट पावर 2 है। अगर आपके पास x पावर 3 हाईएस्ट हो, मींस क्यूबिक इक्वेशन हो, अगर x पावर 3 वाली इक्वेशन उसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। अगर क्यूबिक इक्वेशन हो जिसमें x हाईएस्ट पावर 3 है, इट मींस आपके पास 3 सॉल्यूशंस होंगे उस इक्वेशन के। अगर x की पावर 4 हो, बाय क्वाड्रेटिक हो, तो बाय क्वाड्रेटिक में 4 सॉल्यूशन होंगे बिकॉज आपके पास x की जो पावर होगी वो 4 होगी। लेकिन ये बातें तब होंगी जब आप डिस्कस करेंगे इक्वेशंस को। लेकिन अगर आप लीनियर इनइक्वालिटीज को डिस्कस करते हैं, आपके पास सॉल्यूशन एक पॉइंट ही नहीं होगा, आपके पास एक पोर्शन हो सकता है, मोर देन वन पॉइंट हो सकते हैं। अब एक पॉइंट हो भी सकता है और एक पॉइंट नहीं भी हो सकता। अब मैक्सिमम केसेस में आपके पास एक खास बहुत ज्यादा पोर्शन होगा नंबर्स का, मतलब ये सॉल्यूशन जो है वो रियल नंबर्स में होंगे। रियल नंबर्स जो है वो हेड टू हेड जुड़े होते हैं, लाइक अगर 1 है तो 1 के बाद 1.1, 1.01, 1.001, 1.0001, 1.2, 1.3, ये सारे भी आपके सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस तरह इनके सॉल्यूशंस जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। लाइक अगर मैं कहूं कि आप ड्रा करें x is greater than -2 less than 5, अब इसका मतलब ये है कि -2 से लेकर 5 तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी x की वैल्यूज हैं, -2 से लेकर 5 तक, बिकॉज x का क्या कर रहा है, x is greater than -2 less than -5, मतलब -2 से लेकर 5 तक जितनी भी वैल्यूज हैं, अब कितनी वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। तो -2 से लेकर 5 तक ये सारा आपके पास क्या होगा, जिसको मैंने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज योर सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में एक वैल्यू नहीं है, इसमें -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, बट -2 और 5 नहीं है, बिकॉज अगर होते तो यहाँ पे इक्वलिटी की साइन होती है। तो इक्वलिटी का साइन हो उसमें हम इक्वल टू की बात करते हैं, तो सिंपल ग्रेटर या लेस हो तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो लेस या ग्रेटर की बात आएगी। और इसको हम ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं, जब इक्वल का साइन ना हो, तो सपोज -2 पे इक्वल नहीं है तो -2 के ऊपर छोटा सा सर्कल लगाना है, लेकिन इस सर्कल को फिल नहीं करना, ये जस्ट एम्प्टी सर्कल होगा, जस्ट लाइक दिस एम्प्टी सर्कल है। तो लेकिन अगर हम इधर देखें जहाँ पे फिल अप है, ये फिल इसलिए है कि यहाँ पे अगर कोई अगर होगा तो वहां पे इक्वल वाली बात भी होगी, तो अगर इक्वल वाली बात नहीं है तो आपका हॉलो बिल्कुल खाली सर्कल होगा। लेकिन अगर इक्वल वाली बात होती तो हम उस सर्कल को फिल भी करते उस पर। उसका मतलब ये होता कि जिस पॉइंट पे आप ड्रा कर रहे हैं वो पॉइंट भी इंक्लूड है। अब यहाँ पे -2 और 5 एट सेल्फ इंक्लूड नहीं है, बट इनके बीच में जितने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। अब सिर्फ -1, 0 ये पॉइंट्स नहीं है, -2 और -1 के बीच में जितने पॉइंट्स हैं, मतलब -1.01, -1.02, -1.03, -1.05, -1.5, -1.9, -1.99, -1.99, ये सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इन -2 और -1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, -1 और 0 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, हम नहीं काउंट कर सकते। 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, हम नहीं काउंट कर सकते।
हाँ, इनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, इनके बीच में नेचुरल नंबर कोई भी नहीं है, इनके बीच में होल नंबर कोई भी नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि 0 और 1 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं, उनके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। 0 और 1 के बीच में कितने होल नंबर हैं, इनके बीच में कोई होल नंबर नहीं है। इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो कोई इंटीजर्स नहीं है। हाँ, इनके बीच में 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, -2 से 5, और चूंकि -2 और 5 के इक्वल वाली बात तो नहीं है, तो यहाँ पे हॉलो सर्कल बनेंगे। और इस हॉलो सर्कल का मतलब होगा कि -2 और 5 इट सेल्फ इंक्लूडेड नहीं है, बट इनके बीच में जितने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। ये एक एग्जांपल है आपके पास। अब जो क्वेश्चन 1 है उसके लगभग तकरीबन 10 पार्ट्स हैं। कुछ पार्ट्स मैंने सॉल्व किए हैं, जो रिमेनिंग के पार्ट्स हैं वो अपने लिए होमवर्क होगा। हमने इनको सॉल्व करके कुछ को सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ को डायरेक्ट ड्रा करना पड़ेगा। जो डायरेक्ट गिवन होंगे उनको डायरेक्ट ड्रा करेंगे, जिनको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी तो पहले सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी उसको फिर हम ड्रा करेंगे। लेकिन जो आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं, ये अपने याद रखना है, इनको अपने ग्राफिकली ड्रा करना है। या तो ग्राफिकली हम ड्रा कर सकते हैं या फिर सोल्यूशन सेट में बन कर सकते हैं। लेकिन सोल्यूशन सेट वाली जो बात है वो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 में है, वो भी जब कल हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे देखें जो आपके पास है क्वेश्चन 1, शो द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ऑन नंबर लाइन। तो ये डायरेक्ट x ग्रेटर देन 0, मतलब मुझे बताना है कि 0 से ग्रेटर कितने नंबर है। तो 0 से ग्रेटर मतलब 1 भी है, ग्रेटर देन 0 है, ये दिस डायग्राम इज रॉन्ग बेसिकली, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यस ग्रेटर देन 0। तो 0 से आगे जितने भी नंबर्स हैं ऑल ऑफ देम इज योर सॉल्यूशन। तो लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड जाते जाते, सिर्फ ये नंबर नहीं है, 0 और 1 के बीच में इटसेल्फ भी इनफाइनाइट नंबर है, लाइक 0.1 0.01 0.02 0.2 0.02 0.002 0.5 0.9 0.999। अब हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने नंबर हैं। तो अगर आपके पास कोई भी दो नंबर हैं उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, और ये चूंकि रियल लाइन है और रियल लाइन पे आप रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको नंबर लाइन भी कहते हैं, उसको रियल लाइन भी कहते हैं। तो ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब चूंकि देखिए उधर 0 के ऊपर इक्वलिटी नहीं है, जब इक्वलिटी नहीं है तो 0 के ऊपर हॉलो सर्कल टाइप ऑफ बनाएंगे। लाइक अगर मैं कहता हूँ सपोज करते हैं क्वेश्चन इस तरह होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जस्ट इसका मतलब ये है कि 0 x 0 के इक्वल भी है और 0 से ग्रेटर भी है। तो 0 की इक्वल है तो यहाँ पे मैं सर्कल को मैं क्या कर लेता, डार्क कर लेता। यस, डार्क करने का मतलब ये होगा कि ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है। इस पॉइंट के साथ साथ आगे जितने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन इस तरह नहीं है तो वापस मैं शेप पे ले आता हूँ। ये जस्ट क्या होगा, यहाँ पे हॉलो सर्कल होगा। तो ये के पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में था, हमने इसको डायरेक्ट ड्रॉ किया नंबर लाइन पे। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसको मैं ड्रॉ करूंगा। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए होल डिवाइडेड बाय 2 है, इस 2 को पहले रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव होगा, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाइड, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस एंड दिस विल बी कैंसल आउट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2। अब ये 3 यहाँ से रिमूव करना है, -3 है, हम क्या करेंगे, -3 को कैसे रिमूव करते हैं, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी 3 ऐड होगा, यहाँ पे भी 3 ऐड होगा। जब यहाँ पे ऐड करेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट x रह जाएगा। -2 + 3 is 1 मींस x is less than equals to 1। तो x जो है आपके पास आंसर है। अब आंसर क्या है, 1 और 1 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो सारा आपका सॉल्यूशन है। तो 1 चूंकि इंक्लूडेड है तो 1 के ऊपर डार्क सर्कल आएगा, मतलब फिल सर्कल को हम फिल अप करेंगे। और लेस देन 1, इससे लेस देन 1 जाते जाएं, ये एरो मींस जैसी जैसी लाइन जहां तक लाइन जाती जाएगी साथ ही इसका सॉल्यूशन भी जो है वो जाता जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब पार्ट 6 में देखें, पार्ट 6 भी मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे देखें सिंप्लीफाइड फॉर्म से मेरा मतलब है कि आपके पास जो वेरिएबल है वो बिल्कुल सिंगल एक साइड बिल्कुल वेरिएबल हो, लाइक इस तरह है। यहाँ पे देखें ये वेरिएबल रह गया, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो ये बेसिकली सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इस टाइप का ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, और जिस तरह सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा देन इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे।
सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लाने के लिए क्या करेंगे, ये 6 है और ये 2 है, तो मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये 6 और 2 दोनों खत्म हो जाए। तो हम देखते हैं कि कौन सा नंबर हो सकता है। तो मैं 6 और 2 का फैक्टर बना लेते हैं, 2 3 2 आर 6, 1 3 1 आर 3 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 2 आर 6। अब अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं बोथ साइड, तो ये भी रिमूव हो सकता है और 2 भी रिमूव हो सकता है। तो मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड, यहां पे भी 6 मल्टीप्लाइड, यहां पे भी 6 मल्टीप्लाइड, यहां से क्या होगा, दिस 6 विल कैंसिल आउट विद दिस 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, यहां से जाएगा 5 3s are 15, और ये 3x 2। अब 3x 2 है, यहां से आप पहले 2 को रिमूव करेंगे क्योंकि -2 है, तो एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, यहां पे भी 2 ऐड, यहां पे 2 ऐड, ये कैंसिल, 15 + 2 is 17। अब मुझे x चाहिए लेकिन ये तो 3x है, तो इस 3 को रिमूव करना है। तो अगर मैं 3 को 3 से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, तो 3 रिमूव हो सकता है। तो डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड, यहां पे 3 डिवाइड, यहां पे 3 डिवाइड, डिवाइड कर दिए, यहां से क्या जाएगा 17/3, 17/3 is 6 3s are 18, तो समथिंग लाइक 6 3s are 18 और 5 3s are 15, तो लेस देन 6, 5.9 समथिंग इस तरह की वैल्यू आएगी, 5.9। ये सॉल्यूशन यहां से नहीं स्टार्ट होगा, तो 5.9 विल बी समथिंग लाइक दैट, यहां पे आ जाएगा ये पॉइंट। दिस पॉइंट इज मतलब 5 और 6 के बीच में होगा 17/3, ये यहां से स्टार्ट नहीं होगा, ये बल्कि यहां से स्टार्ट होगा। लाइक इसको अगर आप डिवाइड करना चाहें तो 3 5s are 15, 2 यहां से पॉइंट आ जाएगा 0 आ जाएगा, 3 6 are 18, तो समथिंग लाइक 5.666, तो 5.666 अगर यहाँ पे नहीं है तो समथिंग लाइक यहाँ पे होगा, तो फिर अपने इस सर्कल को यहाँ से शुरू करते हैं, तो 5.66 जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा 17/3। तो अब x इज ग्रेटर देन 17/3, तो 17/3 से ग्रेटर वैल्यू मुझे चाहिए, वो आपका सॉल्यूशन है। अब दिस इज 17/3, अब यहाँ पे इक्वल नहीं है, ये सर्कल जो है वो हॉलो सर्कल होगा, इसको हम डार्क फिल अप नहीं करेंगे। इससे ग्रेटर चाहिए, इससे ग्रेटर मींस इसके राइट साइड के सारे क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, तो ये सब क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। उसके बाद है पता इसको डायरेक्ट ड्रा करना है, तो ये x जो बिल्कुल लोनली है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन ड्रा कर सकता हूँ, लेकिन इसको पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, x इज ग्रेटर देन -2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन -2, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो आप ऐसे लिखना चाहें, ऐसे लिखना चाहें, बोथ आर करेक्ट। अब देखिए -2 और 3 पे इक्वलिटी है, इट मींस -2 और 3 पे जो आप सर्कल ड्रा करेंगे वो फिल करेंगे। देखिए तो मैंने फिल किया और x इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जितने नंबर्स हैं -2 से लेकर 3 तक, इंक्लूडिंग -2 इंक्लूडिंग 3, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपके सॉल्यूशंस हैं। अगेन ये कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इसके बाद में 10 नंबर पे, तो 10 नंबर में देखिए ये जो आपके पास वेरिएबल जहां पे है, दिस इज नॉट इन सिंपलीफाइड फॉर्म, यहाँ पे सिंपलीफाइड फॉर्म में था, यहाँ पे सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं है, उसको पहले सिंपलीफाइड करना है। सिंपलीफाइड कैसे करेंगे, ये 2 को पहले रिमूव करेंगे, तो 2 को रिमूव करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब तीनों साइड पे 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा। देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 2 मल्टीप्लाई इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वापस में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 0 0, यहाँ से x + 3 और +3 आ जाएगा। अब अभी भी x जो है वो सेपरेट नहीं है, x के साथ 3 ऐड हो रहा है, इस 3 को मैंने सब्ट्रैक्ट करवाना है, रिमूव करना है, तो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ऑल साइड्स, तो यहाँ पे भी 3 सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे भी 3 सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे भी 3 सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कैंसिल, 0 3 - 3 is 0 and 0 - 3 is -3, means x is greater than -3, -3 से ग्रेटर and x is less than 0, 0 से छोटे, -3 और 0 के बीच के नंबर्स। लेकिन -3 पे भी इक्वलिटी नहीं है और 0 पे भी इक्वलिटी नहीं है, तो -3 पे जब सर्कल ड्रा करेंगे वो एम्प्टी सर्कल होगा, हॉलो सर्कल होगा, अंदर से खाली होगा, और 0 पे जो सर्कल ड्रा करेंगे वो भी अंदर से खाली सर्कल होगा, और इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो जितने पॉइंट्स हैं वो आपके सॉल्यूशंस हैं। अगेन वो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं आपके, तो लेकिन -3 और 0 इटसेल्फ जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो ये आपके पास क्वेश्चन 1 है, होप्स आपको समझ आ गई होगी। इसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज है, द फर्स्ट वन इज ट्राइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी।
तो ये शायद हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 2 में ट्राइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी को। दोबारा तो देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ट्राइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी को, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्राई मींस थ्री। इस ट्राई का क्या मतलब होता है? थ्री। मैट्री मींस पैमाइश करना। अगर आपके पास एक्स वाई कोई रियल नंबर है तो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई से भी दो रियल नंबर हो तो उन दो रियल नंबर के बीच में तीन में से कोई एक प्रॉपर्टी एट अ टाइम सेटिस्फाई होगी। और वो तीन प्रॉपर्टी कौन सी है? अगर सपोज एक आपका फर्स्ट नंबर ए है, दूसरा नंबर आपका सपोज एक फर्स्ट नंबर आपका एक्स है, अगला वाई है, तो तीन में से जो पहली प्रॉपर्टी है हो सकता है एक्स और वाई इक्वल हो, तो ये पहली प्रॉपर्टी है। अगर इक्वल नहीं है, अगर एक्स और वाई इक्वल नहीं है तो फिर एक्स लेस होगा वाई से। जाहिर है अगर दो चीजें बराबर नहीं है तो एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी, तो ये भी हो सकता है कि एक्स लेस हो वाई से। अगर एक्स वाई की इक्वल नहीं है, एक्स वाई से लेस नहीं है, तो फिर एक्स ग्रेटर होगा वाई से। इट मींस इसका मतलब ये है आपके पास अगर कोई से दो रियल नंबर्स हैं एक्स और वाई, उन दो रियल नंबर में से उन दो रियल नंबर में तीन में से कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। या तो दोनों बराबर होंगे, बराबर नहीं है तो या तो एक्स छोटा होगा वाई से, अगर ये भी होल्ड नहीं कर दोनों नहीं है तो एक्स बड़ा होगा वाई से। इन तीन में से कोई और बात नहीं हो सकती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ट्राइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी आप डिस्कस कर चुके हैं, आप 8 में भी पढ़ चुके हैं, इसके अलावा चैप्टर 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं, 9 में। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो बेसिकली तीन नंबर्स पे बिलोंग करती है। ये कहता है अगर x लेस है y से और y लेस है z से तो x भी z से लेस होगा। ट्रू है। सपोज कर लेते हैं, मैं एक नंबर ले लेता हूँ, तीन नंबर ले लेते हैं हम लोग, इसके अंदर लिख लेता हूँ 1 3 5, ऑल ऑफ देम आर रियल नंबर। 1 लेस है 3 से और 3 लेस है 5 से, तो ऑटोमेटिकली 1 जो होगा वो 5 से लेस होगा। दिस इज व्हाट योर ट्राइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी सेड, सॉरी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेड। ऐसे भी हो सकता है, लेस के लिए भी हो सकती है, ग्रेटर के लिए भी हो सकता है। अगर मैं कहता हूं कि 5 ग्रेटर है 3 से और 3 फर्दर ग्रेटर है 1 से, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी 5 1 से भी ग्रेटर होगा। दिस इज व्हाट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेड। हम जो डिस्कस कर चुके हैं 8 में या चैप्टर 2 में वो इक्वल के लिए डिस्कस कर चुके हैं, या फिर जस्ट वो इनइक्वलिटी के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेटर के लिए और लेस के लिए। उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में ये है अगर आप x लेस देन y है और उसमें एक नंबर ऐड करते हैं, x लेस देन y है, इन दोनों में एक कॉमन नंबर ऐड करते हैं, डिफरेंट नंबर नहीं सेम नंबर ऐड करते हैं, तो फिर इस इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो z मैंने ऐड किया, x में भी z को ऐड किया, y में z को ऐड किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह अगर x लेस देन y है, कोई एक फिक्स नंबर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक मैं कहता हूं, इसके अंदर मैं एग्जांपल सॉल्व करता हूं कि 2 इज लेस देन 5 और वो जो z मैं ऐड कर रहा हूं वो 1 ले लेता हूं, तो 2 plus 1 is also less than 5 plus 1, yes 3 less than 6। इसलिए अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, 2 minus 1 is also less than 5 minus 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। इट मीन्स ये ट्रू है। इस तरह अगर ग्रेटर है तो उसके लिए भी सेम वही प्रॉपर्टी होगी। अगर x ग्रेटर देन y है, x में कुछ ऐड कर रहे हैं तो जाहिर है वो बड़ा होगा, y में ऐड करेंगे तो वो भी बड़ा होगा, लेकिन x खुद y से बड़ा है तो कुछ ऐड करेंगे तो वो और भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए x plus z is greater than y plus z, और अगर x less than y है, या फिर इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये ऐसे नहीं हो सकती। दिस इज x greater than y। अगर x greater than y है तो अगर मैं x से कोई नंबर माइनस कर रहा हूँ और y से भी वही नंबर माइनस कर रहा हूँ तो x छोटा हो रहा है तो साथ में y भी छोटा हो रहा है, तो इट मींस ये प्रॉपर्टी भी वर्क करेगी। इसको जरा देख लेते हैं। सपोज मैं कहता हूँ x greater than y है, मैं ये इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। 5 is greater than 3 और दोनों से मैं 2 माइनस करता हूँ, तो 5 minus 2 is also greater than 3 minus 2। 5 में से 3 आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, तो ये 2 है। 3 भी वो 1 से ग्रेटर है, मतलब 5 3 से ग्रेटर है, मैं इससे भी 2 माइनस कर रहा हूँ,
इससे भी 2 माइनस कर रहा हूँ, तो अगर ये छोटा हो रहा है तो साथ में ये भी छोटा हो रहा है, और सेम नंबर माइनस करने से जो रिजल्ट आएगा, अगर ये 5 ग्रेटर है 3 से, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी ग्रेटर होगा इसके रिजल्ट से। तो ये आपके पास 3 प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी रह गई है मल्टीप्लिकेटिव वाली, तो वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 है, उसको प्रॉपर सॉल्यूशन में इसके अगर सॉल्यूशंस है तो वो कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे तो जस्ट हमने आपको ड्रॉ ये सिखाया है कि इनके सॉल्यूशन को ड्रॉ कैसे करते हैं। अगर इनके सॉल्यूशन को आपने सॉल्यूशन सेट में लिखना है तो फिर कैसे लिखेंगे, वो इंशाल्लाह क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 में डिस्कस करेंगे। इनको दोस्तों मैं दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसको। सपोज मैं कहता हूँ कि this is 0, this is 2, this is 1. मैं कहता हूँ कि 1 is less than 2. 1 is less than 2 जाहिर है। इसको हम कैसे रीड करते हैं, रीड ऐसे करेंगे 1 is less than 2, या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि 1 2 से लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है। दिस इज व्हाट दिस डिफिनेशन सेज, और ये आपके एमसीक्यूज भी आ सकता है। इस तरह अगर मैं कहता हूँ कि 2 is greater than 1, 2 जो है वो 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये होगा कि 2 जो है वो 1 के राइट साइड पे लाई कर रहा है। बट दिस इज व्हाट ये पॉइंट हमें कह रहा है। और इसके अलावा एक ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा ये है कि अगर आपके पास कोई से 2 रियल नंबर है, एक 1 है दूसरा 0 है, तो किसी भी 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ 2 नंबर के बीच में अगर आप नेचुरल नंबर ढूंढना चाहें तो कोई नहीं है। कंसेक्टिव 2 नंबर के बीच में, मतलब 0 और 1 कंसेक्टिव नंबर है। अगर मैं 1 2 कहता हूँ तो 1 2 कंसेक्टिव नहीं है, बिकॉज मैंने जंप लगाई है, 1 से 2 पे डायरेक्ट आया हूँ तो जंप लगाई है मैंने। इसको 0 होना चाहिए, इसको 1 होना चाहिए वैसे। तो 1 2 जो है आपके पास ये 2 कंसेक्टिव नंबर है, ये 0 1 भी कंसेक्टिव है। तो इन दोनों के बीच में नेचुरल नंबर कोई भी नहीं है, इन दोनों के बीच में होल नंबर कोई भी नहीं है, बिकॉज 0 के बाद अगला होल नंबर खुद 1 है, 0 के बाद अगला नेचुरल नंबर खुद 1 है। इन दोनों के बीच में इंटीजर भी कोई नहीं है, बिकॉज 0 के बाद जो अगला इंटीजर है वो 1 है। तो इनके बीच में कम से कम कोई भी नहीं है। लेकिन 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। और सपोज अगर ये पॉइंट है आपके पास, ये भी पॉइंट है 0 है सपोज, तो इसके बाद अगला पॉइंट होगा वो 0.01 है, वी डोंट नो क्या है। तो असल में ये सारे जो रियल लाइन है ये इन पॉइंट से मिलकर बनी होती है। इन पॉइंट्स के बीच में भी आपके पास क्या होगा, बिल्कुल एम्प्टी पॉइंट नहीं होगा। तो इसमें इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं, अब एक जो लाइन होती है बेसिकली वो पॉइंट से मिलकर बनती है, छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी होती है। उस लाइन में हर पॉइंट किसी न किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जब सारे रियल नंबर को हम कंबाइन करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से बन जाती है। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, रियल लाइन कहते हैं या नंबर लाइन कहते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बेसिकली कि हम हर लाइन उसमें ड्रॉ करें, लेकिन हम विजुलाइज कर सकते हैं कि यस ये चीज़ पॉसिबल है। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको मैं ऑनलाइन जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूं। मैं तो इससे पूरी कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ ना आई हो या उसको कोई इशू हो तो वो स्कूल के नंबर पे कॉल करके हमसे डिस्कस कर सकता है। या अगर सपोज वो समझता है कि कॉल पे हमारी जो क्वेरीज है वो डिस्कस नहीं हो सकती हैं, वो नहीं समझ सकते हैं, तो वो स्कूल कॉलेज आके भी फिजिकली डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं हर लेक्चर के साथ बेटा जो PDF फाइल है साथ अपलोड करता हूँ। तो आप जो आपका LMS जो अकाउंट है तो आप सिर्फ वीडियो लेक्चर ना देखें, साथ में PDF भी अपलोड करता हूँ। तो PDF डाउनलोड करके उसके बाद उसको देखा करें। बार बार मुझसे ये कंप्लेन बच्चे करते हैं इस तरह की समझ नज़र नहीं आता। तो बेटा हम जो वीडियो बनाते हैं वो 720 में बनाते हैं, HD वीडियो की है। तो आप भी जो वीडियो को जो है वो या तो 480 में देखें, जो क्वालिटीज़ होती है सेटिंग में, वीडियो की जो सेटिंग है उसमें जाके 480 कर सकते हैं, या फिर आप 720 भी देख सकते हैं। अगर आप चेंज नहीं किए तो वो ऑटो चलाता है, ऑटो पे 144 होती है, 144 के बाद जो रेजोल्यूशन होती है वो 240 होती है, 240 के बाद 360 होती है, फिर जाके 480 होती है और फिर उसके बाद 720 होती है। तो वीडियो जो हम 720 में बनाते हैं और आप लोग 144 में देखते हैं तो जाहिर है कुछ भी नज़र नहीं आएगा, शायद मैं भी नज़र ना हूँ तो ये रेटिंग क्या नज़र आएगी। तो ट्राई कोशिश करें कि आप उसको 480 में देखने की कोशिश करें या 720 में देखने की कोशिश करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।